बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 क्लास इंग्लिश में आज हम यूनिट 7 द टू बार्गेन्स का ग्लोसरी और मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बेटर तल्ख कड़वा को कहते हैं। मेकिंग यू फील वेरी अनहैप्पी कॉज बाय ग्रेट अनहैप्पीनेस। बेटर कड़वा। ब्रोक आउट मीन टू स्टार्ट सडनली, अचानक शुरू होना। फेमन ब्रोक आउट, ये जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है तो ये प्रेजेंट वर्ब कहलाता है और ये इसके मुख्तलिफ माने होते हैं। तो यहाँ पर ब्रोक आउट का मतलब है अचानक शुरू होना। तो फेमन ब्रोक आउट का मतलब है कि कहत शुरू हुआ था। डिक्लाइन कमी जवाल को कहते हैं। टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग दैट समबॉडी हैज़ आस्क्ड यू टू डू, यहाँ पर इसका मतलब है इनकार करना। फेमन कहत, अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, जब बहुत सारे अरसे के लिए खुराक की कमी हो एक जगह पर, बारिश की कमी, तो उसको फेमन कहत कहा जाता है। जनरसिटी सखावत। विलिंग टू गिव समबॉडी मनी, गिफ्ट्स, टाइम और काइंडनेस फ्रीली, किसी शख्स को अपना पैसा, वक़्त, तोहफे वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट देना। प्रोक्लेम, ऐलान करना। टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, अवामी तौर पर या सरकारी तौर पर किसी चीज़ का ऐलान करना। स्केर्स, किल्लत, कमी। देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ इट एंड इट इज़ ओनली अवेलेबल इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, जब किसी चीज़ का कम मकदार में मौजूद हो। टच बाई। टच बाई सबक में आया है कि द कैलिफ वॉज सो मच टच बाय द जनरसिटी ऑफ हज़रत उस्मान। तो यहाँ पर टच बाय ये प्रेजेंट वर्ब है। इसके बाद प्रीपोजिशन आया। वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन आता है तो उसको प्रेजेंट वर्ब कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ माने देते हैं। टच बाय, फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल, खुशहाली महसूस करना और शुक्रगुजार होना। बिकॉज ऑफ समथिंग काइंड दैट समबॉडी हैज़ डन, किसी अच्छे काम की वजह से जो किसी शख्स ने किया हो। फीलिंग इमोशनल अबाउट समथिंग, जज्बाती महसूस होना। टर्न डाउन, मुस्तरद करना। रिजेक्ट और रिफ्यूज़ टू कंसिडर एन ऑफर, अ प्रपोजल एक्सेट्रा, और द पर्सन हु मेक्स इट। एप्राइज, आगाह करना। टू टेल और इन्फॉर्म समबॉडी ऑफ समथिंग, एप्राइज करना, आगाह करना। एंडोमेंट, जब आप किसी चीज़ को वक़फ़ करते हैं। गिव और बिक्वीत, बिक्वीत का मतलब है वसीयत करना। एन इनकम, एक आमदनी, और प्रॉपर्टी, एक जायदाद। टू अ पर्सन, एक शख्स को या इंस्टीट्यूशन के लिए एंडोमेंट वक़फ़ करना, वसीयत करना। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ देयर एनीवन हियर हु वुड लाइक टू परचेस पैराडाइज फॉर हिमसेल्फ इन रिटर्न फॉर बेरीरूमा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह स्टूड अप एंड वेंट आउट क्वाइटली। 2. उस्मान रज़ी अल्लाह क्यों खामोशी से चला गया था। टू मेक अ बार्गेन विद द ओनर ऑफ द वेल, ताकि कुएं के मालिक के साथ सौदा करे, उससे कुआं ख़रीदे, इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह खामोशी से चला गया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह टर्न डाउन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ऑफर एंड सेड, आई हैव अनदर बायर हु इज़ ऑफरिंग मी मच मोर। द अदर बायर वाज ऑफरिंग 10 times, 70 times, or even 700 times the price of the floor, and the buyer was Allah subhanahu wa ta'ala. The people could not get water from Beriruma because लोग बेरीरूमा से पानी हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि it was owned by a Jew who sold its water at a high price. ये कुआं एक यहूदी का था जो उसके पानी को महंगे दामों बेचता था। How was the food distributed among the people of Medina? खुराक गले को मदीना के लोगों के दरमियान कैसे तकसीम किया गया था। It was distributed among the people happily and generously, सखावत और खुशी से तकसीम किया गया था। It was proclaimed in Medina, मदीना में ऐलान किया गया that everyone could carry as much water as he liked free of cost on the day the well belonged to हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, कि हर कोई जितना चाहे पानी ले जा सकता है फ्री ऑफ कास्ट, कीमत के बगैर, जो दिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुख्तस था।
Look up the meaning of the following words in dictionary and make sentences to clearly bring out the meaning. फिच का मतलब होता है जब आप जाते हैं और फिर किसी चीज़ को लाते हैं, तो जाकर लाना ये फिच होता है। ब्रिंग सिंपली लाना होता है। फेमस मशहूर, अच्छे काम के लिए मशहूर होता है। नॉटोरियस बदनाम, बुरे काम के लिए बदनाम नॉटोरियस होता है। क्राइम जुर्म को कहा जाता है वो जो पनिशेबल होता है, जिसके कानून के खिलाफ वर्जी होती है और जिस सज़ा देती है। सिन गुनाह को कहा जाता है जिस पर अल्लाह नाराज़ हो जाता है और ये कानून के खिलाफ वर्जी नहीं होती। डेजर्ट सहरा, बेरन बंजर। राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कंटेक्चुअल मीनिंग्स मुताल्लिक़ा। वेल कुआं, वेल अच्छी को भी कहा जाता है, यहाँ पर इसका मतलब है कुआं। कामली खामोशी से, एम्ब्रेस कबूल करना, गले लगाना। बेग माफ़ी मांगना, बेग का असल मतलब होता है किसी बीक मांगना। लोड बार प्रॉफिटेबल, मुनाफा बख्श। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पैसेज पढ़ो और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दो। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो इसका मेन आइडिया है, बुनियादी नुक्ता नज़र ये है, जेनरसिटी ऑफ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत। लोकेट एटलीस्ट 3 एडजेक्टिव्स, कम अज़ कम 3 एडजेक्टिव्स आप लोकेट कर इसकी निशानदेही करें। बेटर लेसन, तो इसमें बेटर क्या है, एडजेक्टिव है लॉन्ग, लॉन्गर। ये भी एडजेक्टिव है मोर, मैनी, मोर, मोस्ट, ये भी एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द पैसेज, ये पैसेज किस टेंस में लिखा गया है, सिंपल फास्ट में है। वाई डिड द जू गो टू हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, यहूदी क्यों उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया था, इसलिए गया था। द जू वेंट टू हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु टू सेल द अदर हाफ ऑफ द वेल आल्सो, ताकि वो कुएं का दूसरा आधा हिस्सा भी बेच सके। एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब्स and also be used to modify adjectives and other adverbs. Verbs, ये adverbs का काम ये होता है कि verb को modify करता है, adverb को या adjectives को। Fill in the blank with suitable adverb from the box. The same adverb can be used more than once. यहाँ पर ये adverb दी गई है, यहाँ पर आपने fill करना है। I usually go to bed at 10 o'clock. यहाँ पर ऊपर दिया गया है the same adverb can be used more than once, कि आप सेम एडवर्ब को एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं आमतौर पर बेड 10 बजे जाता हूँ। आई हैव नेवर बीन टू द चाइना, नेवर क्या है, ये एडवर्ब है। आई हैव बीन टू मर्दान जस्ट वंस, सिर्फ एक दफ़ा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई समटाइम टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। My grandfriend live in Karachi. I visit them occasionally. Adverb of frequency है। My friends are mostly helpful. Mostly. I was very impressed with her performance. I often go for a walk in the park. I read English novels rarely. Rarely mean कभी कभार। They always go out, यहाँ पर हम दूसरे adverb भी लगा सकते हैं। They often go out. They occasionally go out. दे यूजुअली गो आउट, ये सब सही आ सकते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस एडिंग द एडवर्ब एंड द करेक्ट प्लेस। इसमें आपने एडवर्ब का सही मुकाम पहचानना है कि एडवर्ब को आपने कहाँ पर लगाना है। ये डिटेल में हमने 7th क्लास इंग्लिश ग्रामर में किया था। ही इज़ रेयरली एट होम, तो यहाँ पर रेयरली इज़ और एट के दरमियान लगेगा। ही इज़ रेयरली एट होम। ही क्वाइटली ओपन द डोर। Can I sit down here? The student listens attentively. We now live in Abbottabad. Comparative and superlative degree of adverb. Comparative ये दो चीज़ों के या दो लोगों के दरमियान मुवाजना होता है। एग्जाम्पल है समीना रैन फास्टर देन जमीला, इसमें ज़्यादातर देन होगा। सुपरलेटिव एडवर्ब कंपेयर द एक्शन वर्ब ऑफ अ ग्रुप लार्जर देन टू। सुपरलेटिव एडवर्ब ये ग्रुप के साथ कंपैरिजन होगा। सिकंदर सेंग लाउडेस्ट इन द चॉयर, तो ये ग्रुप चॉयर के साथ कंपैरिजन है। फॉर द एडवर्ब दैट इन एन एलवाई कंपेरेटिव फॉर्म एड मोर एज मोर सूडली, जो एडवर्ब एलवाई पर ख़त्म होता है इसका कंपेरेटिव हम
किस चीज़ से बनाएंगे? मोर से, मोर और मोस्ट लगाने से। मोस्ट से ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा और कंपेरेटिव डिग्री मोर से बन जाएगा। शॉर्ट एडवर्ब्स ये हैं हॉट, फास्ट, अर्ली, लेट। इसका कंपेरेटिव ई आर एंडिंग पर ख़त्म होगा। हॉट, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। कंपेरेटिव डिग्री ई आर से बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी से बन जाएगा। चेंज वर्ड्स एंडिंग इन वाई टू आई एज इन अर्लियर, अर्लीस्ट। जब आखिर में वाई होगा तो वाई को हम हटा देंगे, इसकी जगह आई लगाएंगे। स्पेशल एडवर्ब्स वेल, बैडली, ये स्पेशल है कंपेरेटिव, इसका जो ख़ास होते हैं, जो इस तरीके से इसका एडवर्ब नहीं बनता। वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स्ट, वर्स, वर्स्ट। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब पेरेंथेसिस और फर्दर अराइव्ड लेटर देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, एक फादर के दरमियान और दूसरा फैमिली के दरमियान कंपैरिजन है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री पर हम लेटर लगाएंगे। माई सिस्टर लुक मोर ब्यूटीफुली देन अम्मारा डेड। तो यहाँ पर दो लोगों के दरमियान कंपेरिजन, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। योर हस्बैंड कमाल राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर लार्ज ग्रुप के साथ कंपेरिजन, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल किया है। मिसेज हसीब स्पीक्स मोर क्लियरली देन मिसेज आमिर। दो लोगों के दरमियान कंपेरिजन है, कंपेरेटिव डिग्री है। मदर प्रीफेयर चिकन बेटर देन ग्रैंड मदर डज। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, दो लोगों के दरमियान कंपेरिजन है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट टुगेदर इज एन एडवर्ब गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्बियल फ्रेज ये अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि एक्ट टुगेदर एज एन एडवर्ब, एक जगह पर काम करते हैं एडवर्ब की तरह। एडवर्बियल फ्रेज ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में एक सेंटेंस में। द एडवर्बियल फ्रेज आंसर द सेम क्वेश्चन एज अ रेगुलर एडवर्ब। जिस सवालात का एडवर्ब जवाब देता है, एडवर्बियल फ्रेज भी उन सवालात का जवाब देता है। हाउ, हाउ मच, व्हेन और वेयर। अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेज ऑन द लाइन, राइट द क्वेश्चन, इट आंसर्स। We expect our grandparents to arrive in about an hour. In how much time you are expecting our grandfather to arrive? तो इसका जवाब है in about an hour। तो यहाँ पर in about an hour, about an hour ये क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज है। अगर हम इसके साथ n लगाएंगे तो फिर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। about an hour। as much as you do, my cousin watches television almost as much as you do। तो यहाँ पर as much as you do ये जवाब देता है how much का। your cousin watches television how much, as much as you do। तो as much as you do ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर है। the watermelon says, the weatherman says it will rain all day। For how much time it will rain? It will rain all day। तो यहाँ पर all day, all day क्या है? all day ये एडवर्बियल फ्रेज है, all day। Your brother plays soccer better than my brother does। तो यहाँ पर my brother does, your brother plays better than my brother does। तो यहाँ पर देन माई ब्रदर डज ये क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज है। और फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडेज व्हेन, ऑन मंडेज। तो यहाँ पर ऑन मंडेज क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल क्लॉजेज इन सेंटेंस। एन एडवर्ब क्लॉज लाइक ऑल क्लॉजेज हैज अ वर्ब एंड यूजुअली अ सब्जेक्ट। एडवर्ब क्लॉज दूसरे क्लॉजों की तरह इसमें भी वर्ब और सब्जेक्ट होगा। इट इज़ कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका पहचान ये है कि एडवर्बियल क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, जैसा कि बिकॉज, व्हेन, इफ और ऑल्दो। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ एडवर्बियल में नहीं होगा। बिकॉज इट कंटेन्स अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द एडवर्ब फ्रेज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस।
ये कंप्लीट सेंटेंस की तौर पर काम नहीं करता एडवर्बियल क्लास। इट फंक्शन मच एज अ सिंगल वर्ब एडवर्ब डज, ये इस तरह काम करता है जिस तरह सिंगल एडवर्ब काम करता है। ये एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना। हाउएवर एन एडवर्ब क्लास में आल्सो मॉडिफाई एन एंटायर क्लास, ताहम एडवर्ब क्लास का फंक्शन इस तरह मुख्तलिफ होता है कि एंटायर क्लास मुकम्मल क्लास को भी मॉडिफाई कर सकता है या प्रेस को भी मॉडिफाई कर सकता है, जबकि एडवर्ब ऐसा नहीं कर सकता। इट डिस्क्राइब वेयर व्हेन वाई और हाउ मच समथिंग इज हैपनिंग, एडवर्बियल क्लास हमें ये बयान करता है कि वेयर कहाँ पर, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, और हाउ मच या कितना समथिंग इज हैपनिंग हो रहा है। ऑल दो इट वाज लेट, तो यहाँ पर ऑल दो इट वाज लेट ये क्या है, अगरची लेट था जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक, तो यहाँ पर ऑल दो इट वाज लेट ये क्या है, एडवर्बियल क्लास है। द एडवर्ब क्लास इज ऑल दो इट वाज लेट, द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ऑल दो, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ऑल दो है। द एडवर्ब क्लास टेल्स अस व्हेन जमीला वाज रीडिंग, यह हमें व्हेन के बारे में बताता है कि जमीला रीडिंग कब कर रही थी, व्हेन इट वाज लेट। अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लास इन ईच सेंटेंस बिलो, इसमें एडवर्बियल क्लास को आपने अंडरलाइन करना है। बिकॉज नो वन वाज होम द थीव्स रॉब्ड द होम, व्हेन द थीव्स रॉब्ड द होम, बिकॉज वाई द थीव्स रॉब्ड द होम, वाई, तो इसका जवाब देता है बिकॉज नो वन वाज होम। इफ बशीर कॉल्स प्लीज टेल हिम आई एम ऑन माई वे, इफ बशीर कॉल्स प्लीज टेल हिम आई एम ऑन माई वे, तो यहाँ पर इफ बशीर कॉल, एफ क्या है, एफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बशीर कॉल्स ये एडवर्ब क्लास है। फलोशा क्लाइम द स्टेयर्स आफ्टर शी फिनिश्ड द डिनर, when after she finished the dinner. He takes exercise before he goes to school, when he takes exercise before he goes to school, तो यहाँ पर before he goes to school ये क्या एडवर्बियल क्लास है। You should visit the monument before you leave town, when you should visit the monument before you leave the town। तो था यूनिट 7 का एक्सरसाइज, उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।